और ईक्यू पे काम किया हमने। मेरा प्रश्न ये है कि ध्यान जो मेडिटेशन है इसका जो स्रोत है, कंसंट्रेशन है, राइट ब्रेन पर है कि लेफ्ट ब्रेन पर है? मन और प्राण जो दो शक्तियां हैं इनको कैसे केंद्रित करें, इसमें ज़्यादा उत्तरदायी लेफ्ट ब्रेन है कि राइट ब्रेन है? जी। पहले तो मेडिटेशन के बारे में समझना पड़ेगा कि जी। मेडिटेशन क्या है। वेस्टर्नाइजेशन जो हुआ है पाश्चिमिक संस्कृति, उससे जब हम ध्यान का ट्रांसलेशन करते हैं, बच्चों को बोलते हैं, छोटे बच्चों को, तो इमीडिएटली डिक्शनरी में देखने लगते हैं मेडिटेशन का डेफिनेशन क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बताएगी? जी। फोकसिंग योर माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट फॉर कंसिडरेबल टाइम। ध्यान जो है, यदि हम अपने पौराणिक किताबें पढ़ेंगे तब ध्यान का मतलब है मन से पार जाना, ट्रांसेंडिंग योर वेरी माइंड। तो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन होता ही नहीं है, उसकी असर इज टू ट्रांसेंड द माइंड इटसेल्फ। We start in heartfulness way with the heart. We focus our mind with a supposition that divine presence in my heart. जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, this plus this is either this or not this, and in the end this hypothesis we are either proving or disproving. Yes. Okay, so we go through this experimentation of feeling the presence, and if you feel it, you say it's present. If you don't feel it, Not present. not present, right? So anyway, when we meditate on the heart, physiologically speaking, it is the right brain that will be activated first. Yes. Okay, so if that answers your question. Thank you very much. Thank you, sir. कोई और प्रश्न यदि है? दास जी के चरणों में नमन करती हूँ। समस्त हाल में बैठे हुए सभी की तरफ से प्रणाम करती हूँ। दास जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं केजी की स्टूडेंट हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आंख बंद किए कि ही ध्यान किया जाता है कि इष्ट देव को ही त्राटक करके किया जाता है? एक दूसरा किस आसन में करना चाहिए? तीसरा भोजन करके या खाली पेट करना चाहिए? और चौथा एकांत होना चाहिए। और बहुत लोग तो ऐसे सो गए थे, बहुत रिलैक्स मिला, ध्यान लगा कि नहीं लगा हमको मालूम नहीं, लेकिन खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। पर हमको आंख बंद करना बहुत देर तक घुटन होती है, तो क्या त्राटक करके भी ध्यान किया जा सकता है या कितनी देर तक किया जा सकता है? श्री चरणों नमन। थैंक यू। आपको लगा कई लोग सो गए थे, कुर्सी में बैठे बैठे मुझे बताओ 5 मिनट में कैसे सोते हैं लोग? लेटे लेटे भी नहीं सो पाते हैं, है ना? तो ये जो ध्यान हम करवाते हैं उसमें, जैसे भाई साहब बता रहे थे, जो प्राण और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्राणा मीन्स एनर्जी। तो हमारे सिस्टम में जो है प्राणाहुति का प्रयोग होता है, वो योगिक शक्ति है, उससे लोग एकदम समाधिवस्थ हो जाते हैं। कई लोग खराटे लेने लगते हैं, बट तो खराटे नहीं है, वो योग निद्रा में चले जाते हैं। वो हालत के लिए जो ऋषि तपस्वी 10 साल 15 साल ध्यान करते थे, पहले ही सत्संग में उनको हो गया। ये प्राणाहुति का प्रताप है। दूसरा, खुली आंखों से ध्यान कर सकते हैं या नहीं? आपको पता नहीं, जैसे आपने कहा आप केजी में हो, केजी के स्टूडेंट हो, तो एक चीज़ बताऊंगा जो योग शास्त्र में बताते हैं। चौथी कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको क्या बोलते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक तो है वेकिंग स्टेट,
दूसरा ड्रीमिंग स्टेट है, तीसरा है डीप स्लीप स्टेट, और चौथा ऐसा स्टेट है कि जहाँ एकदम डीप चले जाते हो आप, लेकिन पूरी अवेयरनेस रहती है ना। तुरिया कंडीशन कहते हैं इसको, तुरिया। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिफिकली, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मेजरमेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स वो प्रोब्स लगा देते हैं यहाँ पे, काहे के लिए कि जब भी हम सोचते हैं उससे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है अपने नर्व्स में। जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। सो साइंस में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको मेज़र करते हैं। यदि ये छोरी है, लड़की है, उसका दिमाग फटाफट चलेगा, बहुत फास्ट चलता है। बहुत फास्ट चलता है मीन्स इलेक्ट्रिकल करंट्स और बहुत जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह फूटते हैं ऐसे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी बहुत फास्ट रहेगी। जब हम कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़ते हैं एकदम उसमें लय हो जाते हैं, तब ये भी वेव्स कम हो जाएंगे क्योंकि हमारा मन में अभी विचार बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बहुत किए गए हैं ध्यान के ऊपर कि जब लोग 20,000 घंटों के साधना करी अपनी ज़िंदगी में पूरे, और 30,000 उन लोगों में गामा वेव्स जो होते हैं, डेल्टा वेव्स जो होते हैं, एकदम स्लो चलते हैं, कई फास्ट चलते हैं, तो वो दिखाई देते हैं। हमने देखा है कि ये जो सहज मार्ग का जो ध्यान है, आप पहली बार भी क्यों न किया हो, उनके वेव्स सीधा तुरिया हालत में चले जाते हैं, 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें क्या होता है, खराटे तो ले रहे हो आप, लेकिन पूरी जागृत हो आप। डीप स्लीप स्टेट जैसी हालत है, एज इफ यू आर फुल्ली रिलैक्स्ड बट फुल्ली अवेयर। ये योग साधना से ही होता है। और जब यही हालत आँख खुली रख के आ जाती है, क्योंकि जो मेडिटेशन हम आधा घंटे किए सुबह, लेकिन जो मेडिटेटिव स्टेट बन जाता है हमारा, ध्यान के बाद की जो हालत है वो भी इतनी सूक्ष्म और समाधिमय रहे, मेडिटेट ध्यानमय रहे, तो खुली आँखों से भी आपकी ब्रेन वेव एक्टिविटीज़ विल बी एग्जैक्टली लाइक दैट तुरिया स्टेट, जिसको हम तुरियातीत कहते हैं। दैट्स अ 5th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस अभी तक 3 ही स्टेट बताते हैं, आप इनसे बात करो डॉक्टर शर्मा से, वो बताएंगे आपको। ओनली 3 states आर नोन, द 4th and 5th state इज नोन ओनली टू आवर ऋषिज। शास्त्र में हम पढ़ते हैं, लेकिन ओनली इन हार्टफुलनेस वे वी आर एबल टू शो तुरिया एंड तुरियातीत साइंटिफिकली। सो मानने की बात नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। और आपने भी एक कमेंट मारा, सब खराटे ले रहे, वो खराटे नहीं थे, वो तुरिया की हालत थी।